नमस्ते जी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वैदिक युग में। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं हस्त मैथुन करने वालों युवाओं को साफ साफ एक बात कहना चाहूँगा कि हम जो भोजन करते हैं लगभग 30 से 35 दिनों में 30 से 35 किलो तक खा जाते हैं और उस भोजन से 700 से 800 ग्राम रक्त बनता है और उस रक्त से 15 से 20 ग्राम वीर्य बनता है और मात्र क्षणिक सुख के लिए इस अनमोल वीर्य को बर्बाद कर देते हैं। कहाँ की बुद्धिमानी है? कभी पूछा है उस किसान से जो वर्ष भर मेहनत करके खेत में आपके लिए अन्न पैदा करता है? या कभी पूछा है आपने अपने पिता से जिसने मेहनत के द्वारा आपको वो अन्न खाने को दिया है? अगर आपको हस्तमैथुन करके ही मरना है तो इस अन्न को क्यों बर्बाद कर रहे हो? इससे तो अच्छा है कि किसी गरीब को उस अन्न को दान कर दो जिसे उसकी ज़रूरत है। जिस भोजन को ग्रहण कर उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी। अगर कहीं हस्तमैथुन ना करके आप वीर्य को अपने शरीर में ही धारण करो तो आपको आश्चर्यजनक शक्ति मिलेगी, जिसे हमारे प्राचीन ऋषि आचार्यों ने ओज का नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ किसी के जीवन में भी कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य करने में उत्साह, शक्ति आदि समझो कि वहाँ का वीर्य का ही चमत्कार है और उस व्यक्ति ने वीर्य का रक्षण किया हुआ है। अब एक उदाहरण से समझे। एक व्यक्ति ने अपना तन मन धन लगाकर कई दिनों तक अथाह परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया, जिसमें भांति भांति प्रकार के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों से उसने बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो आप? इस इत्र को उसने गंदी नाली में बहा दिया। इतने दिनों में परिश्रम से तैयार किए हुए उस इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह व्यक्ति बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर आप अपने आप में ही झांक कर देखें उस व्यक्ति को। कहीं और जगह तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम में से ही कई युवा साथी उस व्यक्ति का उदाहरण हैं। वीर्य बचपन से लेकर आज तक यानी 20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज, बल, स्फूर्ति देता रहा। अभी भी जो करीब 40 दिन की कमाई थी उसे यूं ही सामान्य आवेग में आकर अविवेकपूर्ण खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या यह उस व्यक्ति जैसा कर्म नहीं है? वह व्यक्ति तो 2-4 बार भूल करने के बाद किसी के समझाने पर सुधर भी गया होगा, फिर वो ही भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज के इस समय में तो कई युवा नहीं अपितु सैकड़ों लाखों नौजवान बार बार वही भूल दोहराते रहते हैं और अंत में उनके पास पछताने के सिवाय कुछ और चारा नहीं होता। क्षणिक सुख के लिए काम के वश में आकर व्यक्ति बड़े उत्साह से मैथुन रूपी कर्ते में पड़ जाता है, परंतु कर्ते पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है और होगा ही उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुख का आभास हुआ, परंतु उसमें उसने 30 से 35 दिन की कमाई खो दी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।